कॉकटेल की सबसे खास बात क्या है एहसन, जो तुम बताओगे, जो तुम्हारी पहली मोहब्बत है, उसमें ऐसा क्या है भाई कॉकटेल में खास जो तुम्हें इतना पसंद है? पहले इंट्रो दूं। हाँ। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पैट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अच्छा गाइस, कॉकटेल की जो सबसे खास बात है वो ये है कि कॉकटेल जो है ना, ये कॉकाटू फैमिली का। पहले तो ये अब खास बात अच्छा, बता दूं। हाँ, ये काकाटू फैमिली ये का है, काकाटू क्योंकि वो फैमिली क्राउन की वजह से, और सिर्फ क्राउन नहीं, बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल तरीके से भी अप्रूव्ड है ये कि कॉकाटू फैमिली का है कॉकटेल। यानी कि जो कॉकटेल आप देखते हैं गाइस, ये कॉकटेल एक मिनी कॉकाटू है। अगर मैं ये सवाल यहाँ पे लिख लूँ कि हाँ। क्या काकाटू कॉकटेल से ब्रीड हो जाएगा? गाला कॉकाटू से हो चुका है पहले, और बच्चा भी निकला है। हाँ, बच्चा भी निकला है मेरे पास। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं आपको दिखाऊंगा, पिक्चर थी मेरे पास। उसमें काकाटू, गाला काकाटू नर का, मतलब क्रॉसिंग करते हुए ना, वेंट एरियाज जो है ना, मिल सके इतना स्पेस अगर है तो मतलब कर जाता है। गाला काकाटू से मैं गवाह हूँ किए हुए कि सिंपल कॉकटेल ने गाला कॉकाटू से किया है, और बच्चा भी निकला। बच्चा आया था, गाला कॉकाटू था, बट उसकी जो कलर और फिजिक थी वो सिंपल कॉकटेल वाली आ गई। अबे क्या कह रहे हो ये? हाँ, और ये पता कैसे, ये इट वाज एन एक्सीडेंटल केस। ये कैसे हुआ था कि किसी ने गाला कॉकटू का एक पेयर रखा हुआ था, और उसी बड़ी सी कॉलोनी के अंदर एक उन्होंने सिंपल कॉकटेल रखे हुए थे। अब हुआ क्या, लग गया जोड़ा? नहीं, ऐसे नहीं हुआ ये कि वो दोनों बॉन्डेड थे, दोनों अलग अलग अपने अपनी जगह बॉन्डेड थे। हुआ ये कि उसकी फीमेल मर गई और इस वाले का मेल कुछ इस तरह से मर गया। अच्छा। तो वो फिर क्या हुआ कि ओनर को ऐसा लगा कि मैं चलो देखूंगा, ले आऊंगा। कुछ दिन बाद उसको अपनी ही कॉलोनी में एक बॉक्स में से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने ऊपर चढ़ के बॉक्स का ढक्कन खोला, वो तो या अल्लाह, सर पकड़ के बैठ गया। वो तो सर पकड़ के बैठ गया, और उसने फिर तस्वीरें जो है एक फाइल करके आती है, एवियन फाइल करके, उस पर उसने अपलोड की। और फिर उसके बाद काफी लोगों को पता चल गया कि भाई ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मैंने लवबर्ड में भी सुना था कि लवबर्ड भी ना अचानक किसी के कॉलोनी में ना, लवबर्ड बोला पार ब्लू, इसी तरह कुछ बना था, उसको फॉर्मूला पता चल गया था। बहरहाल मुझे उसकी हिस्ट्री तो नहीं पता। तो बहरहाल ऐसी कुछ कॉकाटू जो है, कॉकटेल जो है, वो कॉकाटू फैमिली का है। आप सिर्फ ये सोचेंगे हमारे पास अगर कॉकटेल है तो वो मिनी कॉकाटू है। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी बात है। और ये पूरी कॉकाटू फैमिली, कॉकटेल फैमिली, कॉकटेल की सबसे खास बात ये है कि इसका ध्यान पिंजरे के अंदर कम और बाहर ज्यादा होता है। क्या मतलब? मतलब ये जितने भी बर्ड है ना, आपने देखा बजरी दाना खा रहा है, उसके बाद बजरी मस्त हुआ है, फीमेल के आगे पीछे जो है उसको फीड करवा रहा है। कॉकटेल कभी भी फीड नहीं करवाता फीमेल को। अच्छा, ठीक है। इवन के रिंगनेक फीड करवाते हैं। अच्छा। लेकिन कॉकटेल कभी भी मुंह से फीड नहीं करवाता, अपनी फीमेल को नहीं करवाता। तो किसको कराएगा? बच्चों को ही करवाएंगे वो। ये क्या करते हैं, ये फीमेल खुद खाएगी? फीमेल खुद खाएगी। ये जो है ना, ये पिंजरे से बाहर देखते रहते हैं, दोनों पिंजरे से बाहर देखते हैं गाइस। और इनकी दूसरी खास बात ये है कि ये उनको पहचानते हैं, ओनर को, है तैमूर भाई। अच्छा, अपने ओनर की शक्ल तक याद कर लेते हैं ये, इनको याद रहती है, और इनको पता चल जाता है कि अब भाई हमारा ये ओनर है। इतने स्मार्ट है ये। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कॉकटेल लें लॉन्ग टर्म के लिए तो उसकी हिस्ट्री पता करना जरूरी होता है। अगर वो लगातार बिकता रहा है ना, पेयर अच्छा भी है, तब भी वो फिर आपके पास काम का नहीं होगा आपके। अच्छा, इसकी ना इंडिया में मिसाल भी है यार। ये हाँ, मुझे कुछ सवाल भी करने हैं तुमसे, तुम बताओ तो। हाँ। इंडिया में अच्छा, मेरा एक जानने वाला है, दोस्त है मेरा, वो कॉकटेल का काम वाम करता है, मतलब उसको कॉकटेल का बड़ा शौक है। उसने बताया, कहने लगा एहसन भाई, यहाँ पे इंडिया में पता है क्या होता है कि यहाँ पर ना कॉकटेल सिर्फ उसी से लेते हैं जिसके घर पे ब्रीड आ रही हो। अच्छा, वो चक्कर होगा ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना बाहर से नहीं लेते हैं, कि अगर उसके 3 ओनर चेंज हुए हैं कॉकटेल के, तो वो दिमागी तौर पे सही नहीं होता कॉकटेल। वो कहते हैं उसका दिमाग सही नहीं होता, वो प्लकिंग करता है, कुछ ना कुछ करता है वो। अगर उसके 4 ओनर चेंज हुए और लगातार हुए हैं, यानी कम टाइम में, एक होता है ना यार, 1 साल बाद आपने किसी को दे दिया, वो एक अलग बात है। मतलब वो फीलिंग उसकी बहुत ज्यादा, उसकी फीलिंग जो है ना, वो हर्ट हो जाता है। वो फीमेल में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो लाइक ब्लैंक। जैसे वो मुन्ना भाई बनी था, आनंद भाई, वो आनंद भाई बन जाता है। जादू की झप्पी चली होती है। वो आनंद भाई की तरह ही वो देखते रहते हैं बस। तो ये इतने तेज होते हैं, मतलब उसमें यार एक मतलब उसको, उसके अंदर जीनियसनेस है ना, कि उसको पता है इस बंदे ने खरीद लिया है मुझे, अब मैं यहाँ से जाऊंगा, ये मुझे लेके जा रहा है, फिर आपने किसी और को भेज दिया, लगता है फिर आपने अगले दिन किसी और को भेज दिया, अब उसको लगता है अब मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो इतना तेज होता है। लवबर्ड को आप पिंजरे में छोड़ें,
लव बर्ड को आप पिंजरे में छोड़े, वो फुर्र करके उड़ेगा, मटकी के ऊपर बैठ जाएगा, जैसे ही आप जाएंगे सीधा उतरेगा नीचे, दाना खाएगा, फिर ऊपर बैठ जाएगा। कॉकटेल का जब पिंजरा चेंज होता है ना, तो 90% चांस ये होता है कि वो 2 दिन तक नीचे नहीं उतरेगा। नहीं यार, और अगर नीचे बैठा है तो ऊपर नहीं चढ़ेगा डंडी पे 3 दिन तक, और सिर्फ पानी पीता रहेगा 3 दिन तक। अगर उसने तीसरे दिन या चौथे दिन कुछ खा लिया है तो आप शुक्र मनाएं, लेकिन अगर वो उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया तो आपको फौरन क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें डालनी पड़ेंगी, जैसे सब्जी हो गई, पालक हो गई, या वो चीज़ जो जिससे वो अट्रैक्ट हो सके। बस कुछ भी करके उसका ध्यान भटकाना है, बाहर से ध्यान हटाना है उसका। समझ गया। राइट, क्योंकि ये अंदर बैठ के ना ये बाहर देख रहे होते हैं। अभी आप बजरी को देखो, वो बाहर नहीं देखेगा, बट कॉकटेल के पास जाओगे ना, वो यूं बैठा होगा, जैसे एक डॉग लॉयल्टी के साथ बैठता है वैसे। हाँ, इनमें वो चीज होती है। तो मैंने देखा कई बार ऐसा हुआ, मैं लेकर आया, खाना नहीं खा रहे थे, डर रहे थे, पड़पड़ा रहे थे। फिर 1 साल बाद वही कॉकटेल का हाल ये था कि मैंने पिंजरे में पूरा हाथ डाला हुआ, मोबाइल समेत, वो बैठे हुए यूं करके। तो वो जो है ना, ये मतलब मैंने बहुत बहुत स्मार्ट बर्ड है यार, अट्रैक्टिव है ना, अट्रैक्टिव है। फिर इनको पता चल जाता है कि हमें किस टाइम खाना मिलता है। यार एक बात और भी पूछनी है मुझे, मैंने ना एक रेड यहाँ पे स्पेंगल की तरह ना मार्किंग थी, तो मैंने दिखाई भी थी आपने मुझे दिखाई थी। वो क्या चीज़ है? वो बहुत रेयर बर्ड है, उसको रेड फैक्टर कहते हैं, ठीक है, बहुत रेयर बर्ड है। हमारे पास एक बच्चे निकले थे 2, उनमें हुआ ये था कि उसका जो चीक होता है ना, जो क्रीम कॉकटेल का चीक होता है, ये फट गया था, फट के सिर्फ गर्दन तक आया था, बिल्कुल मामूली सा। तो उसके इतने पैसे ऑफर हो रहे थे कि मैं, इतने लोग मुझसे कह रहे थे, तो मुझे ये हुआ कि यार ये कुछ चीज़ है। अच्छा, मुझे लगा मैं उसको आगे इम्प्रूव कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ, वो मर गया। और ये मैंने तो जो आपने दिखाया ना, ये तो भाई, ये तो नहीं, मैं आपको उस दिन कह रहा था ना कि यार कैश करा लिया करो। हाँ, लेकिन जो मुझे आपने दिखाया ना, वो तो यार नेक्स्ट लेवल था, वो तो बहुत अच्छा, इसमें सबसे महंगी म्यूटेशन कौन सी है? जैसे अल्बाइनो मुझे पता है 10,000 तक का पेयर होता है यार। इसमें ना येलो क्राउन भी है, पेस्टल फेस है, एमराल्ड है, 2.5 लाख एग्जीबिशन है, 2.5 लाख, मतलब बहुत अच्छे खासे पैसे। इसमें एग्जीबिशन भी होता है? एग्जीबिशन भी होते हैं, आपको 30,000 से लेके 1.5 लाख 2 लाख तक का भी एग्जीबिशन मिल जाएगा, क्वालिटी के हिसाब से होता है। अच्छा, हमारे से हमारा भी 30-50 हजार का एग्जीबिशन है, 30,000 50,000। तो कितना फर्क है साइज में? यार बहुत फर्क है, रिंगनेक के जितना होता है दूसरा वाला, मतलब मोटाई, वजन रिंगनेक के जितना होगा उसका। अच्छा, रिंगनेक लगा लो आप अंदाजा। कई लोगों के पास तो मैंने पहाड़ी तक के साइज, मतलब इस टाइप के भी देखे हैं मैंने। अबे नहीं, वो यूरोप में देखे, मतलब यूरोपियन है ना, यहाँ नहीं देखा मैंने, बट यूरोप की मैंने वीडियोस देखी है कि वो पहाड़ी जैसा वजन थोड़ा बहुत, आप कंपेयर करवा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पहाड़ी के एग्जैक्टली जितना, तो आप कंपेयर एटलीस्ट करवा सकते हैं। आप सोचें यार, एग्जीबिशन में कॉकटेल हो बड़े साइज का, उनके ताज भी बड़े होते हैं, उसको आप कॉकटू से लगा सकते हैं बड़े यार। मतलब क्या चीज होगा वो देखने में यार, भाई। जैसे हम लोग सिब्बी के बैल देख के खुश होते हैं तो बड़ी गाय आ गई, तो यार काकट, मतलब वो जब कॉकटेल के अंदर बड़ा साइज आता होगा तो वो लगता क्या होगा यार। हाँ, और अल्बाइनो ये बड़े साइज का यार, खूबसूरती। मैं अभी इंशाल्लाह एग्जीबिशन यार आप ये देखो, 8 मिनट हो गए वैसे, आप ये देखो कि ये बर्ड एक तो साइज में बड़ा है, सही है, फिर इसका ताज भी है, लाल आंखें भी हैं, हाँ। खूबसूरत भी है यार। ये ज्यादती नहीं कि ये 10-10 हजार 8-8 हजार 6 हजार का बिक रहा है। नहीं, इसको ठीक कर देंगे इंशाल्लाह, नहीं, कोशिश करेंगे। मतलब मेरा मकसद ये कहने का कि बर्ड का हक तो अलग हो यार, उसकी ब्यूटी तो देखो। हाँ ना, उसकी ये कम से कम 50,000 का प्रोडक्शन कम है, बच्चे मर रहे होते हैं, और ब्रीड भी मुश्किल है कराना। हाँ। 50,000 का कम से कम होना चाहिए यार। बात इतना सा लव बर्ड है, वो फेमस हो गया, क्रिमिनो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा यार, किसी को तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन यार मतलब लव बर्ड की वैल्यू कहाँ चली गई, और इसको जो है वो लोग पूछ नहीं रहे। लेकिन मैं तो जबकि मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो इस बर्ड की ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए लव बर्ड से। अट्रैक्टिव साइज में बड़ा है, मुश्किल ब्रीड है। अच्छा, आपने नया रिसेंट पेयर देखा है? मेरा रिसेंट पेयर देखा जो मैंने नहीं दिखाया, नहीं देखा आपने? अब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं, ये तू कहाँ से लाया यार? कॉकटेल का। ओ हो, कलर क्या? कलर अभी दिखाता हूँ ना गाइस। अगर आप में से किसी का भी कॉकटेल का इरादा है या बजरी का इरादा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तैमूर भाई से भी कर सकते हैं, मुझसे करना चाहें तो जो भी चीज़ का है वो करके मुझे भेज दें व्हाट्सएप के ऊपर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।